बहुत बदतमीज है ये लड़की। आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको कहना पड़ता है कि आपकी उम्मीद रिक्शा एक छलावा साबित हो रही है। प्लीज आप एक फैसला लीजिए, उसको निकाल दीजिए इस घर से, भेज दीजिए उसे माधोपुर। जो डर कर हार मान जाए वो सुबली कैसी। नहीं हारूंगी मैं, उस झूठी सलाका को नहीं छोड़ूंगी। ऋषि बेटा, मुझे पता है कि रोज सुबह 9 बजे तुम सुबह को पढ़ाने जाते हो। बेटा प्लीज, आज के बाद तू नहीं पढ़ाएगा उसे। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? अरे आप तो जानती हैं ना कि सुबह की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। और तो सुबह की कोई जिम्मेदारी नहीं है ऋषि। मैं सुबह को बचपन से जानती हूँ, वो तुम्हारा टाइम ही नहीं तुम्हारा फ्यूचर भी वेस्ट कर रही है, और ये मैं नहीं होने दूंगी ऋषि। ऋषि, ये तुम्हारे ऑफिस के कपड़े। आप ऑफिस जा रहे हैं बस? नहीं शलाका, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अधूरी नहीं छोड़ सकता। और अपने सपनों को अधूरा छोड़ सकते हो? ऋषि, सुबह की आंखों में मैंने कभी ना गलती का एहसास देखा है, ना कभी कुछ कर दिखाने का सपना। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम घुट घुट के जियो या ऋषि, मुझे तो फर्क पड़ता है ना, आंटी जी को फर्क पड़ता है। एक माँ के दर्द को समझो ऋषि, जरा देखो उनको, कैसे तुम्हारी फिक्र आंसू बन के बह रही है उनकी आंखों से। बस ये आंसू आवाज बनकर लड़ नहीं पा रहे अपनी बेटे की खुशहाल जिंदगी के लिए। सॉरी आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आपके इन आंसू के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना? पर मैं आपको अभी प्रॉमिस करती हूँ, आगे से आपके बेटे का एक पल भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, जब तक ऋषि यूके नहीं जाते, वो हर रोज ऑफिस जाएंगे और अपना बिजनेस संभालेंगे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। ऋषि, मैं तुम्हारे लिए बाहर नाश्ता लगाती हूँ, तुम तैयार होके आ जाना। शार्प 10 बजे तुम्हें ऑफिस पहुंचना है, जल्दी आना। ओह नो, क्या हुआ रविश भाई? देखो ना, कल वो पीएनपी कंपनी के शेयर्स गिर गए तो एक शेयर होल्डर ने सुसाइड कमिट कर लिया और उसकी बीवी ने कंपनी पे केस ठोक दिया। मगर पीएनपी कंपनी डूबने वाली है 2-3 महीनों से सबको पता था, तभी बेच देने चाहिए थे। पर शलाका, तुम्हें ये शेयर्स का इतना नॉलेज कहाँ से है? ईला भाभी, सिर्फ आपके देवर जी एमबीए नहीं है, आपकी देवरानी भी एमबीए स्टूडेंट है। घर और ऑफिस दोनों भी संभाल सकती है। अगर ऐसी बात है तो चलो, आज से तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो मेरे साथ। ज्वाइन कर लूंगी, पर अभी नहीं, सही वक्त आने पर। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचाना है, और 10 बजने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। अभी तक आपने नाश्ता भी खत्म नहीं किया, और अभी तक आप तैयार भी नहीं हुए। नहीं, मैं तैयारी हूँ। कोट कहाँ है? वो अंदर कमरे में। मैं लेकर आती हूँ। ऋषि भाई, ना ना, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट तो बाकी है। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, आपने कुछ नोटिस किया? क्या? ईला भाभी, अगर आपके देवर जी एमबीए है तो आपकी देवरानी भी मैनेजमेंट की स्टूडेंट है। 4, 8, 12, 16, माय गॉड, 24 शुरू हो गया फिर से ये लाउड स्पीकर।
मम्मी जी अब ना सच में आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। 12, 16, इलावा। 20, 24, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऋषि और शलाका से कहो कि मेरे रूम में आए। जी मम्मी जी। क्या बात है मॉम, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि जब मैं तुम दोनों को डांटूं मेरी आवाज बाहर ना जाए। पर बात क्या है ये तो बताइए। अब बताने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। एक तो ये लड़की तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन के पूरे घर में घूम रही है और तू इसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा इस घर में। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, तुम दोनों की शादी का। देखिए ना कैसे चेहरे का रंग उतर गया शलाका की। सोच लो, मैं तो ऐसी ही हूं, बहू को डांटने वाली सास। वरना मेरे ऋषि के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया? वो आंटी जी। क्या आंटी जी? तुमने मुझे आंटी जी कहा? देखा बेटा, इसने मुझे आंटी जी बुलाया जबकि इसे मुझे मम्मी जी बुलाना चाहिए। कैंसिल, शादी कैंसिल। मुझे ये लड़की नहीं पसंद है। हाँ सॉरी मम्मी जी। ये हुई ना बात। पर मम्मी जी हमारी शादी तो हो गई है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैं समझ गई, आप पूरे परिवार के सामने हमारी शादी कराना चाहती है ना? लेकिन मॉम अभी नहीं। आप तो जानती है ना, जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं। ऋषि बेटा प्लीज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सुबह एग्जाम नहीं देती है या फेल हो जाती है तो तुम उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जिस तरह से तुम्हें उसकी परवाह है, मुझे तुम्हारी परवाह है। और ये देख, शलाका ये पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, आज के जमाने की है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन मॉम, लेकिन विकिन कुछ नहीं बेटा। आज तक मैं चुपचाप सब कुछ देखती आ रही हूं, लेकिन अब नहीं। और बेटा, अगर तू अपने दादाजी से डरता है तो उनसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पसंद नापसंद मर्जी भी तो हो सकती है ना। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी मर्जी और जिंदगी दोनों का एक ही नाम है, शलाका। मम्मी जी। अरे बेटा, ये क्या? रोना बंद करो, वैसे भी बहुत आंसू बहा दिए तुमने। अब नहीं, एक मिनट। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला शगुन। लो बेटा। बस बस बेटा, जैसे ही तुम्हारे पापा जी आ जाते हैं मैं तुम्हारी सगाई डिक्लेयर कर देती हूँ। मैं मम्मा को फोन करके आती हूँ। शर्मा गई। देख बेटा, इसे कहते हैं स्मार्ट और संस्कारी लड़की। तू अब सारी चिंताएं छोड़ दे। बस जैसे ही तेरे पापा आ जाते हैं मैं और बा और बापूजी से बात कर लेती हूँ और बस तुम्हारी सगाई की डेट फिक्स कर लेती हूँ।
अरे क्या कर रही हो ये? अरे लग जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे हाथ को लगे या दिल पे चोट पहुंचे? इस घर में सबके लिए मैं झूठी हूँ ना। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम एकदम सही कह रही हो। अरे कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक गांव वाला दूसरे गांव वालों की बात बराबर समझ सकता है। तुमने एकदम सही कहा सैनी, एक गांव वाला ही दूसरे गांव वाले की बात समझ सकता है, वरना ये शहर के लोग, इनका क्या है, जो सामने देखते हैं उसी को सच मानकर बैठ जाते हैं। सब जानते हैं कि सुबली कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन किसी ने आकर एक बार भी मुझे पूछा नहीं कि सुबली तू बता सच क्या है। हाँ, अबे शांति से, एकदम गरम दिमाग से नहीं, मगर एकदम ठंडे दिमाग से शांति से सोचो कि तुम अपने आप को कैसे सही और वो सलाखा को कैसे गलत साबित कर सकती हो। ये बात तो है सैनी, किसी भी हालत में मुझे अपने आप को सही साबित करना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। सलाका कहाँ गई है? तुम यहाँ हो? सलाका कुछ मत बोलो ऋषि, कुछ मत बोलो। मुझे बस इस पल को एंजॉय करना है। ऋषि, मैं बहुत ज्यादा तड़पी हूँ इस पल के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। ऋषि, I love you. I love you so much. भगवान करे हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ जाए। तूने सिर्फ मेरी किताब ही नहीं फाड़ी सलाका, तूने हम दोनों के बीच का रिश्ता ही फाड़ दिया। अब तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा कि आज नहीं तो कल तो ये बात समझ जाएगी कि ऋषि कुमार सिर्फ मेरे हैं, पर तू तो उनकी नजरों में मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करने लग गई। तू भूल कैसे गई सलाका? सुबली अगर दोस्ती में किसी के लिए जान दे सकती है तो दुश्मनी में जान ले भी सकती है। घर वालों के सामने मुझे झूठा साबित करती है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सुबह 10 बज रहे हैं, ठीक से घड़ी देख ले, क्योंकि ये 10 तेरी जिंदगी में आखिरी बार बज रहे हैं।
मेरे दूध में नींद की गोलियां मिलाती है, मेरी किताब पढ़ दी हो, सारे घर वालों के सामने मुझे झूठा साबित करती है। और मम्मी जी, ये लड़की पागल हो गई है क्या? इतनी रात हो गई है फिर भी इसकी एक किटकिट किटकिट बननी हो रही। मैं देखती हूँ। सुबह, ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। और देखो देखो क्या वक्त हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं। बंद करो ये सब और सो जाओ। सुबह ने मार डाला। ऋषि, ऋषि, ऋषि जल्दी आओ ऋषि, सुबह ने मार डाला। ऋषि, ऋषि जल्दी आओ। ऋषि, ऋषि मार डाला सुबह ने मुझे। ऋषि, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? खून देखो, सुबह ने मार डाला मुझे। ऋषि, खून देखो, सुबह ने मार डाला मुझे। माँ ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ तो तू बोल रही है, ये मेरे कमरे में आई थी और इसने मुझे मार डाला। ऋषि, होश में, होश में। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। और सुबह तुम्हें क्यों मारेगी? ऋषि, उसने मुझे मारा। उसके आंखों में खून सवार था। उसने मुझे चाकू से मारा, बड़ी बेरहमी से मारा मुझे उसने। वजह यह है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी। किस बात का बदला सलाका? क्योंकि मैंने तेरे दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ऋषि, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने मुझे चाकू से मारा। वो चाकू भी यही कहीं पड़ा होगा। ये देखिए वो चाकू, इसमें खून भी लगा है, देखिए। अरे शलाका, ये तो नेल फाइलर है। सुबह इससे तुम्हें कैसे मार सकती है? हाँ? ये कैसे हो सकता है? इसके हाथों में तो चाकू था। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसने चाकू छुपाया होगा। हाँ, ये देखिए ऋषि, ये खून देखिए। ये खून तो झूठ नहीं है ना? लाडू भाई, खून देखो, ये कपड़े पे कितना खून लगा है। इसने कितना मारा मुझे। तुम्हें इतना खून निकला तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? असली खून होता तो दर्द होता ना। नहीं ऋषि, देखो ना, आप देखो, ये सच में खून है। शलाका, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाओ? मैं शांत हो जाऊं? ये लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम कहते हो शांत हो जाओ? बस करो सलाखा। किसी ने तुम्हें मारा नहीं और ना ही ये खून है, ये सिर्फ रंग है, रंग या फिर कुमकुम। ये कैसे हो गया? ये रंग कैसे आ गया? वहां से आया होगा, वो देखो। हो सकता है कि वो कुमकुम इसने अपने हाथ पे मल लिया हो और अब खून खून करके चिल्ला रही है। झूठ मत बोल, ये सब तेरी साजिश है। तू मेरे कमरे में आई थी और तूने मुझे चाकू मारा था 2 बार। क्या बोल रही है तू शलाका? अगर 2 बार मैंने तेरे पेट में चाकू मारा होता तो घाव तो हुआ होगा ना, जख्म तो हुई होगी। दिखाओ, कहाँ है घाव? अरे 2 बार मैंने इसके पेट में चाकू मारा होता तो अब तक तो ये मर गई होती। यहाँ ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं कर रही होती। तमाशा मैं नहीं करी हूँ, तमाशा तू करी है सुबह। मैं ये साबित करके रहूंगी कि तू मेरे कमरे में आई थी मुझे मारने। अच्छा, मैं तेरे कमरे में आई थी? हाँ। तो तुझे ये भी याद होगा कि मैं कितने बजे आई थी? याद है मुझे बराबर से याद है। तू मेरे कमरे में 10 बजे आई थी। तूने ये भी कहा था कि तेरे जिंदगी के आखिरी 10 बजे। कितने बजे तुमने कहा? 10 बजे? हाँ। फिर तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 बजे मैंने सुबह को डांटा था। हो सकता है आपने इसे 10:30 बजे डांटा हो। नहीं शलाका, 10:30 बजे मैं और ईला बहू हम लोग डाइनिंग टेबल साफ कर रहे थे और वहीं पे सुबह आई और रूलर से जोर जोर से आवाज कर रही थी, तो मैंने उसे डांटा कि 10:30 बजे है और ये सब तमाशा बंद करो और अपने रूम पे जाके सो जाओ। झूठ बोल रही है और लाडू माँ आप भी झूठी है। खबरदार सलाखा, अगर मेरे घर के बड़ों के लिए ऐसे शब्द निकाले तो मैं क्या कहूँ? ये सच में आई थी मेरे कमरे में मुझे मारने? नहीं आई थी मैं। क्यों चाहूंगी मैं तुम्हें मारना सलाका? क्यों? है कोई जवाब? है कोई वजह तुम्हारे पास? वजह है? कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हारी बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वजह भी है और सच्चाई भी है। ऐसा मत करो शलाका, ऐसे करके ऋषि कुमार तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। अरे वो क्यों मुझे नहीं रहने देंगे? मैं सच्ची हूँ। सच्ची हो तो बोलो, वजह है? वजह यह है कि तू मुझसे बदला लेना चाहती थी। किस बात का बदला शलाका? क्योंकि मैंने तेरे दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। मैंने तेरी किताबें फाड़ी थी। मैंने ऋषि की नजरों में तुझे नीचा गिरा था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? उस मामूली सी गाँव की सभा के सामने कितनी चालाकी से उसने साबित कर दिया कि वो सही है और मैं गलत। कौन सी कैसी पहेली रची है सुबह ने।